राधा स्वामी जी, यह साखी एक बीबी की है जिसका भजन सिमरन बहुत था और मालिक पर अटूट विश्वास था। जब उनकी शादी हुई तो उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। 11 साल हो गए और उनके घर कोई भी बच्चा नहीं था। 11 साल के बाद एक लड़की ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे। उसके बाद मालिक की कृपा हुई, एक लड़की ने फिर जन्म लिया। अब कोई लड़का नहीं था तो परिवार वाले कहने लगे कि तुम्हारे घर तो कोई लड़का नहीं है, 2 लड़कियां हो गई हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो वह जो बीबी थी वह कहने लगी कि हमें अपने सतगुरु पर पूरा अटूट विश्वास है, अगर हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम बीता तो मालिक ने उनके घर एक पुत्र को भी जन्म दिया। अब उनके घर 3 बच्चे हो गए थे। परिवार बड़ा खुशहाल हो गया। लेकिन उस बीबी की थोड़ी उम्र भी ज्यादा हो गई क्योंकि बच्चे लेट हुए थे। तो बीबी का भजन सिमरन तो बहुत था, लेकिन वह अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देती थी, अपने बच्चों की तरफ ही हमेशा उस बीबी का ध्यान रहता था। अब उस बीबी को जो बीपी था वह बहुत बढ़ने लगा और उसके हार्ट में भी दर्द होने लगी। अब जो उसके हस्बैंड थे वह कहीं दूर रहते थे, बाहर कहीं काम करते थे। तो बस वह बीबी और उनके जो 3 बच्चे थे वही साथ में रहते थे। जो बड़ी बेटी थी वह अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, आप ठीक नहीं रहते हो, आप डॉक्टर के पास जाकर एक बार दिखवा लो, क्या बात है। अब वह जो बीबी थी वह कहने लगी कि नहीं, मैंने दवाई वगैरह खा ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उस दिन उस बीबी की हालत बड़ी खराब हो रही थी। अब घर पर कोई था भी नहीं, बच्चे सभी छोटे थे, बस बड़ी लड़की थोड़ी बड़ी थी। तो उस बीबी के एकदम से जो मुंह था वह टेढ़ा होने लगा, हाथ पैर रुक गए। तो वह जो बड़ी लड़की थी वह यह चीज देखकर घबरा गई कि यह क्या हो गया है। वह भागी भागी पड़ोसियों के घर गई। तो उनके घर से जब आए तो जब वह कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी को तो फालिश हो गई है। अब उस बच्ची को क्या पता कि फालिश क्या होती है। तो वह कहने लगी कि अंकल जी, जल्दी से मेरी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। अब वह जो पड़ोसी थे जल्दी से उनकी मम्मी को हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में गए तो हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वह जो बीबी थी उसकी जो दिमाग की नस थी वह फट गई थी और वह जो बीबी बेहोश हो चुकी थी। अब वहां पे कोई भी नहीं था। अब वह लड़की अकेली क्या करती। अब वह डॉक्टरों से कहने लगी कि अंकल जी, मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को बचा लो। किसी तरीके से जो पड़ोसी थे उनसे कहा कि हमारे पापा को फोन करो, हमारे पापा आ जाएं। जब पापा को उन्होंने फोन किया तो वह भी वहां पर बड़ी भारी मुसीबत में फंसे हुए थे। ना तो वह वहां से निकल सकते थे और जो हॉस्पिटल में बीबी पड़ी हुई थी ना उनको छोड़ सकते थे। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। अब उन्होंने वहां से पैसे तो डॉक्टरों को दे दिए, लेकिन इलाज तो अब मालिक के हाथ में ही था कि आगे क्या होना था। अब वह पड़ोसी उस लड़की के साथ में हॉस्पिटल में रहते थे और उस बीबी का इलाज चलने लगा।
बीबी को 1 हफ्ता हो गया कि कोई होश नहीं आ रही थी। बोतलों पर बोतलें चढ़ी जा रही थी, कोई भी होश नहीं थी। तो एक दिन डॉक्टरों ने पड़ोसियों से कहा कि हमने तो अपनी पूरी जान लगा ली है, हमें नहीं लगता कि यह पेशेंट बचे। जब यह बात उन पड़ोसियों ने सुनी तो वह भी हैरान हो गए कि अगर इनको कुछ हो गया तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं, क्या होगा, घर तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो वह जो पड़ोसी थे वह बहुत सियानों के चक्कर में रहते थे। उन्होंने क्या किया, वह पड़ोसी जो थे बहुत ही प्यार करते थे इस परिवार से। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से इस बीबी की जान बच जाए। अब वह पड़ोसी किसी पंडित वगैरह को और जो जे जानते हैं, धागे करते हैं, उनको ले आए हॉस्पिटल में। जब वह हॉस्पिटल में आया पंडित, तो वह कहने लगा कि इस बीबी की तो बड़ी नाजुक हालत है, यह नहीं बच सकती, यह तो बस थोड़े दिन की मेहमान है, इसका हम तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, इस बीबी को होश भी नहीं आया है। तो यह हमारे जो हम कह रहे हैं वही अगर तुम कर दोगे तो क्या पता मालिक सुन ले, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि यह बीबी बचे। अब वह पड़ोसी कहने लगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो इनका कोई है भी नहीं है, बस यह एक लड़की है, इनके हाथ से हम थोड़ी कुछ करवाएंगे। तो वह जो पंडित था वह कहने लगा कि भाई देख लो, चाहे वैसे कुछ भी करा लो, यह बीबी नहीं बचेगी। वह पंडित वहां से चला गया। अब वह जो लड़की थी वह अपने सतगुरु के आगे जाकर खड़ी हो गई और अपने बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी मम्मी को बचा लो, हम सभी अभी छोटे छोटे हैं, हमारी मम्मी को कुछ मत करना, हमारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए बाबा जी, हम सभी लोग ब्यास आएंगे। अब जो बच्चे होते हैं उनकी बाबा जी बहुत जल्दी सुनते हैं। अभी वह लड़की अरदास कर ही रही थी कि उनकी मम्मी थोड़ी हिलने डुलने लगी। जब हिलने डुलने लगी तो डॉक्टर भी इस चीज को देखकर हैरान हो गए कि यह क्या हो गया है, आज 1 हफ्ते के बाद पेशेंट हिलने लगा है। तो उन्होंने फिर से दवाइयां वगैरह शुरू की और ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन और ज्यादा ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। तो 10-12 दिन के बाद उस बीबी को थोड़ा सा होश आया। जब होश आया तो सबसे बुरी बात क्या हुई कि उस बीबी की याददाश्त चली गई। होश आ गई, इधर उधर देखने लगी, लेकिन बीबी की जो याददाश्त थी वह चली गई। अब वह लड़की जब कहे कि मम्मी आप ठीक हो, तो उसकी मम्मी कहने लगी, मैं ते ठीक हाँ, तू कहवे में स्वर्णो, मतलब अपनी उसने बहन का नाम लिया। अब वह जो लड़की थी वह बड़ी हैरान हो गई कि यह तो मौसी का नाम ले रही है। जब डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर कहने लगे कि इनकी याददाश्त चली गई है, अब यह तो मालिक के ही हाथों में है कि कभी आएगी कि नहीं आएगी। अब वह जो बीबी थी उसका 1 हाथ और 1 पैर वह चल फिर नहीं सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था अगर मालिश वगैरह करोगे और घर जाके इस बीबी की सेवा करोगे तो क्या पता यह चलने लगे। तो उस बीबी की को होश तो आ गया, ट्रीटमेंट चलने लगा। अब उस बीबी को घर पर लेकर आ गए, लेकिन उस बीबी की याददाश्त जो थी वह जा चुकी थी। वह अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी, किसी को नहीं पहचान पा रही थी।
अब जो उसकी बड़ी लड़की थी उसने अपनी मम्मी की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उस बीबी का जो पैर था वह तो चलने लगा, लेकिन जो हाथ था वह नहीं चला। जो याददाश्त थी वह भी नहीं आई थी। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वह जो लड़की थी उसका रोज का नियम था, बाबा जी से अरदास करती थी और मालिक से अपनी मम्मी के लिए दुआ करती थी कि बाबा जी अब आप ही मेरी मम्मी को राजी कर सकते हो। जब 6 से 7 महीने हो गए तो क्या चमत्कार हुआ कि उस बीबी को धीरे धीरे से सब कुछ याद आने लगा। सब कुछ याद आने लगा। वह अपने बच्चों का भी नाम लेने लगी। उसे सब कुछ याद आ गया। जब 1 साल बीत गए, 1 साल में उस बीबी को बिल्कुल सब कुछ याद आ गया। जो उसके साथ हुआ था, कैसे वह हॉस्पिटल में गई थी, वह भी सब कुछ याद आ गया। तो तब उस बीबी ने यह बात बताई कि मैं तो खत्म हो गई थी, श्वास निकल चुके थे, मेरे सतगुरु आगे बैठे हुए थे, वहां के तो नजारे ही अलग है। मैं तो वहां से आ ही नहीं रही थी। मैंने अपने सतगुरु से कहा कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर भजन सिमरन करूंगी। तो आगे से सतगुरु ने कहा कि बीबी अजय तेरा टाइम नहीं होया, तेरे ते बच्चे ही बहुत रोंदे ने, अभी तुम्हारे बच्चे बहुत रो रहे हैं, उनको तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं रख सकते, अभी तो तुम्हारा बड़ा लंबा टाइम है, अपना भजन सिमरन करो और अपनी घर गृहस्थी संभालो, फिर मालिक अपने आप देखेगा। जब यह बातें उस बीबी ने सभी को बताई तो सभी हैरान हो गए कि ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। उसके बाद उस बीबी ने अपने बच्चों की शादी भी की, सब कुछ किया, और आज भी वह बीबी अभी तक है। सोचने वाली बात। और उस बीबी का आज भी भजन सिमरन बहुत चलता है और मालिक से जो भी वह अरदास करती है वह पूरी होती है। अब भी कभी उस बीबी से मिलो ना तो वह अपनी पहले की बातें बताती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। जिसको मालिक ने जिसकी जान बचानी है ना, वह कहीं कैसे भी बचा लेते हैं। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। तो हमें अपने सतगुरु का भजन सिमरन मन से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, तो हमारे साथ भी ऐसे चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत शक्ति है। राधा स्वामी।